21वीं सदी के महान दर्शन शास्त्री हेलन केलर ने कहा, अंधापन हम प्रत्येक जन को प्रकृति के चीजों से अलग कर देता है, लेकिन बहरापन हम प्रत्येक जन को अपनों से दूर कर देता है। प्रियजन, श्रवण शक्ति हमें हमारे रिश्तों को बनाए रखने, अपने यार दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जोड़ रखने में अहम भूमिका निभाती है। श्रवण शक्ति हमारे मन प्राण के भावों को व्यक्त करने में मदद करती है। श्रवण शक्ति हमें शागिर्दों के साथ संलग्न रहने और व्यक्ति को व्यक्ति से करीब लाने में मदद करती है। लेकिन 21वीं सदी में हम प्रत्येक जन आंख खुलते के साथ सुबह और रात के आंख लगने तक इंटरनेट, टीवी, रेडियो, वीडियो में इतनी सुनते हैं कि सुनने की शक्ति क्षय हो जाती है। इसलिए हम एक दूसरे को नहीं सुनते हैं, ईश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं। फलतः आज हम बिफरे दिखाई देते हैं, हम अपनों से दूर हैं, हम ईश्वर से दूर छिटके हुए हैं। हम सभी कहते हैं हम प्यार करते हैं, लेकिन प्यार में अगर निष्ठा नहीं है तो प्यार खोखला दिखाई देता है। निष्ठा के बिना प्यार नहीं हो सकता, निष्ठा के बिना प्यार, सच्चा प्यार नहीं हो सकता। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा। उसके प्यार में असीम निष्ठा है, इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम प्रत्येक जन भी एक दूसरे को और ईश्वर को प्यार करें। यहूदियों में एक प्रार्थना है शेमा। शेमा का अर्थ होता है सुनना, सुनाना, आज्ञा पालन करना, पालन कराना। घर का मुखिया सुबह और शाम इस शेमा प्रार्थना को संपूर्ण परिवार के लिए दोहराते थे, जिससे परिवार ईश्वर से विश्वस्त और निष्ठापूर्वक जीवन बिता सके। मन में प्रश्न उठता है, ये शेमा प्रार्थना है क्या चीज? हमें याद है कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 2 से 17 और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6 से 21 तक में ईश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञा की 2 पाटी दी। इसे दोहराना, इसे सुनाना ही शेमा प्रार्थना कही जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फरीसियों, शास्त्रियों और महापुरोहितों ने इस 10 आज्ञा शेमा प्रार्थना को 617 और 240 आज्ञा बनाकर 365 निषेध आज्ञा लगा दी, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो गया। इसलिए एक शास्त्री ने यीशु के पास आया और कहा, पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ख्रीस्त ने लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18
और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 को समेटकर 10 आज्ञा में संक्षेपण करते हुए कहा, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ख्रीस्त ने 2 आज्ञाएं बताई। ना केवल उसने कहा, लेकिन यीशु ख्रीस्त क्रूस के ऊपर ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम को परिभाषित किया। सुंदर सी बात, क्रूस 2 लकड़ी से बनती है। एक लकड़ी ऊपर से नीचे और दूसरी लकड़ी बाएं से दाएं होती है। ऊपर से नीचे आने वाली लकड़ी ईश्वर से मेल मिलाप का प्रतीक है। दाएं से बाएं झुकने वाली लकड़ी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का प्रतीक है और इन दोनों लकड़ियों के बीच में स्वयं यीशु ख्रीस्त है। अर्थात यीशु ख्रीस्त ने अपने बलिदान के द्वारा मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया था, इस दूरी को खत्म किया। मनुष्य से दूर हो गया था, इस दूरी को खत्म किया। इसलिए ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां कहीं भी ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में असंतुलन है, वहीं पर जीवन में गड़बड़ियां दिखाई देती है। चाहे मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे सामाजिक जीवन में, मेरे धार्मिक जीवन में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में। देखें तो आज हमारा आध्यात्मिक जीवन असंतुलन से गुजर रहा है। हम प्रत्येक जन अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उसके लिए हम सोचते हैं, उनके लिए प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ईश्वर की बातें आती हैं तो हमारे हाथों में सोने की घड़ी है, लेकिन ईश्वर के लिए समय नहीं है। उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन ईश्वर के सामने खड़े होकर हमारा हाथ खाली दिखाई देता है। यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम्हारा एकमात्र ईश्वर है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। हमारे इस असंतुलन जीवन को देखते हुए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8, ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 कहता है, ये मुख से मेरी आदर करते हैं, ये मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। प्रियजन, ये बहुत बड़ी चिंतन का विषय है। दूसरी आज्ञा है पड़ोसी प्रेम। कहा जाता है, पड़ोसी के आंगन से ही स्वर्ग की यात्रा शुरू होती है। हम सभी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं। हम ईश्वर के 10 आज्ञा को अच्छी तरह जानते हैं, पाखों पालन करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन को जरा झांकेंगे, पारिवारिक जीवन का अवलोकन करेंगे, तो माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के इन आंखों में आंसू क्यों?
उनके चेहरे पर उदासी क्यों? उनके मन प्राण से शांति नदारद है, ना दिन में चैन है ना रात में नींद है, अर्थात हमारा जीवन असंतुलित है। हम प्रत्येक जन मंडली के काम, समाज के काम, कलीसिया के काम में बहुत आगे हैं। विनती, प्रार्थना, पूजा पाठ, कर्म कांड में बहुत आगे हैं, लेकिन जरूरतमंदों के सामने हम अपना आंख बंद कर देते हैं, उनकी आवाज को सुनना नहीं चाहते, अर्थात हम अंधे बहरे हो जाते हैं। इसलिए यदि हम ईश्वर को कहें मैं तुझे प्यार करता हूं और मनुष्य को प्यार ना करें तो हम झूठे हैं। इसलिए बांग्ला में एक सुंदर गाना है, मानुष के यदि भालोबासते ना पारले, ईश्वर अदृश्यमान है कैसे प्यार कर सकते हैं। ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीष दे। आमीन।